Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. बांग्लादेश से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश ने भारत से तनाव के बीच $21 मिलियन की एक डिफेंस डील कैंसिल कर दी है। ये डील भारत की PSU कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के साथ की गई थी। इस डील के जरिए बांग्लादेश भारत से एडवांस ओशियन गोइंग टग खरीद रहा था। ये एक तरह की नेवल शिप होती है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस कंपनी के साथ बांग्लादेश ने ये डील की थी, ये कोलकाता बेस्ड एक डिफेंस कंपनी है। बांग्लादेश की तरफ से डील कैंसिल होने पर इस कंपनी ने कहा है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास पहले से ही 22,680 करोड़ रुपए के ऑर्डर पड़े हैं। बांग्लादेश की ये डील लगभग 80 करोड़ रुपए की थी, जो बहुत छोटा अमाउंट है। इसी बीच भारत भी बांग्लादेश को तगड़ा जवाब देने पर विचार कर रहा है। बांग्लादेश ने जो डील कैंसिल की थी वो बहुत छोटी है, लेकिन जो भारत झटका देने जा रहा है वो काफी बड़ा है। बांग्लादेश ने भारत के साथ $115 मिलियन की एक डील की थी, जिसे अब भारत कैंसिल करने पर विचार कर रहा है। ये डील आज के 5 साल पहले शेख हसीना के समय 2020 में साइन की गई थी। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये डील कौन सी थी जिसे भारत कैंसिल कर सकता है। उसके लिए आपको बता दें कि भारत इस डील के जरिए बांग्लादेश के चिटगांव के इलाके में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने वाला था, जो लगभग 33,000 एकड़ में फैला हुआ था। इसका नाम मीर सराय इकोनॉमिक जोन था। आप इस मैप में इस इलाके को देख सकते हैं। ये बांग्लादेश की चिटगांव बंदरगाह के बहुत नज़दीक है और इससे बांग्लादेश को बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता था, लेकिन अब भारत इसे कैंसिल करने पर विचार कर रहा है। हालांकि भारत ने इसका कोई कारण नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधि हो रही हैं, उसे देखते हुए भारत ये फैसला ले सकता है। इसी बीच बांग्लादेश की राजनीति में इस समय उथल पुथल का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश की आर्मी के चीफ ने मोहम्मद यूनुस को 3 ऐसे संदेश दिए हैं जिन्हें चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। एक तो बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने मोहम्मद यूनुस से कहा कि देश में दिसंबर तक चुनाव कराया जाए। दूसरा, सैन्य मामलों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न करें। और तीसरा, म्यांमार के साथ जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसे बंद किया जाए। सेना प्रमुख ने इस कॉरिडोर को ब्लडी कॉरिडोर बताया है। आपको बता दें कि इस कॉरिडोर का नाम चटगांव रखाइन कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर के जरिए बांग्लादेश से म्यांमार में रोहिंग्याओं तक सामान की सप्लाई पहुंचाने की योजना है। इस गलियारे को बनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र ने रखा था। बांग्लादेश की सेना का कहना है कि कॉरिडोर से बांग्लादेश के रखाइन क्षेत्र में अराकान आर्मी जैसे म्यांमार के कई विद्रोही संगठन एक्टिव हो सकते हैं, जो बांग्लादेश की अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा बांग्लादेश में इस कॉरिडोर के बनने के बाद बांग्लादेश में रोहिंग्या घुसपैठियों की समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। बांग्लादेश में पहले से ही 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी मौजूद हैं।